हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, बोलो राजाओं के राजा की, बोलो प्रभुओं के प्रभु की, बोलो हमारा परमेश्वर महान है और योग्यता से बढ़कर कार्य करने की क्षमता रखता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं? आपके विश्वास का आधार परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आइए इसके 18, 19 और 20 वचन को देखें। भजन संहिता 72, 18, 19 और 20। सिस्टर 18, 19 और 20, 72। थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे। धन्य है यहोवा परमेश्वर जो इज़राइल का परमेश्वर है। आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो आश्चर्य कर्म आश्चर्य कर्म केवल परमेश्वर ही करता है। केवल परमेश्वर ही करता है। आश्चर्य कर्म का मतलब क्या होता है? वचन में जाने से पहले थोड़ा सा आपसे बात करना मांगता हूं। आश्चर्य कर्म, मिरेकल, इंग्लिश में कहते हैं मिरेकल, तो उसका ही मतलब बोल रहा हूं क्या होता है। अगर आपको समझाना हो आश्चर्य कर्म यानी क्या, तो आप कैसे समझाओगे? जैसे हम दुखित रहते हैं और एक आधी बार हमें खुशखबरी मिलती है उस चीज के लिए, तो हमें एक लगता है ये कैसे हुआ, आश्चर्यजनक बात होती है। हाँ, पुराने नियम का सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म कौन सा है? पुराने नियम में दाखरस बनाया प्रभु ने? नहीं, लाल समुद्र के 2 भाग। हाँ, लाल समंदर को 2 भाग किया। अच्छा, नए नियम का सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म बताइए। लाजर को परमेश्वर ने 4 दिन का मुर्दा जीवित किया। 4 दिन के मुर्दे को प्रभु ने, हम गीत भी गाते हैं, समुंदर को जिसने 2 भाग किया, जंगल में से मार्ग को जिसने निकाला। अगर आप बाइबल को पढ़े, जिस कार्य को देखकर, बोलिए आश्चर्य कर्म की डेफिनेशन ये है, आश्चर्य कर्म की डेफिनेशन ये है, जिस कार्य को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाए। रोज आश्चर्यचकित हो जाए। ये कैसे हो गया? वो कार्य मेरे जीवन में, परमेश्वर का आश्चर्य कर्म है। मान लो एक भाई था जो कभी सुधर नहीं सकता था, बट अचानक प्रभु की संगति में आया, किसी ने उसे प्रभु का वचन सुनाया, चर्च संगति में आने लगा, संगति में बढ़ने लगा, उसके अंदर प्रभु के वचन के संस्कार आने शुरू हो गए, प्रभु उसके बंधनों को तोड़ने लगा और अब उसका जीवन परिवर्तन हो गया। लोग देखकर क्या कहेंगे? ये कैसे सुधर गया, इसने बुरे शब्द बोलना कैसे बंद कर दिए, है ना? इसके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ गया। और जब आप अपने जीवन में इन सब बातों पर गौर करेंगे तो आपके लिए हर दिन एक आश्चर्य कर्म से कम नहीं होगा। मान लीजिए आपको लिए नौकरी के सब दरवाजे बंद थे। नौकरी के सब दरवाजे क्या थे? और आपके लोगों ने, आपके अपने लोगों ने, जिससे आप मदद मांगने गए, उन लोगों ने कहा जा तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरे को कभी नौकरी नहीं लगेगी, तेरे को कभी अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी नहीं लगेगी। आप अगर बिजनेसमैन है तो हो सकता किसी ने आपको कहा होगा पुराने दिन, जा तेरा बिजनेस कभी सफल नहीं होगा, जा तेरा कुछ भला नहीं होगा। लेकिन तभी आप प्रभु के पास आए, आपने प्रार्थना की, आपने परमेश्वर को अपना आंसू उसको बताए, और जब आपके लिए खुदा के दासों ने दुआएं करी, और आज खुदावन के अनुग्रह से आपका जॉब आशीर्वादित है, आपका बिजनेस आशीर्वादित है, और लोग देख के क्या कर रहे हैं? आश्चर्य, ये कैसे? वो कार्य खुदा का आपके लिए आश्चर्य कर्म है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, अगर बाइबल का सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म अगर है, वो लाल समुद्र बाद में है, लाजर जिंदा हुआ बाद में है। सबसे पहला मिरेकल अगर कोई है, शाऊल जो कलीसिया को सताता था,
वो कलीसिया बनाने वाला पौलुस प्रेरित बन गया। हालेलुया। क्या कोई है जो कह सकता है जीवन परिवर्तन से बढ़कर कोई मिरेकल नहीं है? हालेलुया। क्या आप मेरे साथ है? जीवन परिवर्तन से बढ़कर कोई मिरेकल है नहीं है। आशीष आज है कल नहीं है, नौकरी आज है कल नहीं है, पैसा आज है कल नहीं है, बट याद रखो अगर आपकी जिंदगी को परमेश्वर ने बदल दिया है, आप वहां जाओगे, आप जहां जाओगे प्रभु वहां पे आशीषों को भेजता चला जाएगा, क्योंकि मेरा प्रभु जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। धन्य है यहोवा परमेश्वर जो इज़राइल का परमेश्वर है। आश्चर्य कर्म केवल वही करता है, उसका महिमा युक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। हालेलुया। आमीन फिर आमीन। इश्शै के पुत्र दाऊद की प्रार्थनाएं समाप्त हुई। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं दाऊद एक प्रार्थना करने वाला जन था? दाऊद एक कौन था? ओके, सब बच्चे आ जाएंगे जल्दी से। और प्रार्थना करने वाला जन था। दाऊद कौन था? एक प्रार्थना करने वाला जन था। कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ दिखाइए अपना। दाऊद कौन था? कौन था? कितने लोग ये भी विश्वास करते हैं दाऊद एक आराधक भी था? अगर आप इस बात को समझते हैं तो आज का संदेश आपको बहुत ध्यान से सुनना है। मैं बहुत ज्यादा लंबा बात नहीं करता हूं, बट थोड़े समय में जो आप जब सीखेंगे वो हमारे मसीह जीवन की नींव को मजबूत करेगा। क्या हम सबके पास अपनी बाइबल है? ओके। क्या बाइबल के साथ आप डायरी भी इन दिनों कैरी कर रहे हैं? वेरी गुड। कैसे मैंने डायरी ले ली है इस वर्ष के लिए। मैं चाहता हूं मेरी कलीसिया भी ऐसे नोट्स आने वाले दिनों में बनाए ताकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ बना रहे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें। वचन को जाने से पहले अपने मनों की तैयारी करें, और जब मैं प्रेयर करूंगा आप सब कहेंगे प्रभु आज के वचन के द्वारा मुझसे बात कीजिए। आइए अपनी आंखें बंद कीजिए और प्रेयर कीजिए। प्रभु आज के वचन के द्वारा मुझसे बात कीजिए। प्रभु आज के वचन के द्वारा मुझसे बात कीजिए। प्रभु आज के संदेश के द्वारा मुझसे बात कीजिए। प्रभु मुझे अपने बुद्धि से, अपने सामर्थ्य से आप भर दीजिए। प्रभु मैं घटते जाऊं और आप बढ़ते जाए और आपका नाम प्रभु ऊंचा किया जाए। जमीन और आसमान को बनाने वाले जीवित खुदावन प्रभु यीशु के महान और सामर्थी नाम में पिता हम आपके पास आते हैं। आज का वचन जो दोधारी तलवार है, आज का वचन प्रभु जो हमें सामर्थ्य देगा, आज का वचन जो प्रभु आपके उस स्वर्गीय भंडार से, आपके हृदय से निकली हुई एक आवाज है, प्रभु इस वचन को सुनने के लिए आप मेरी सहायता कीजिए। प्रभु सुनने वाले जितने हमारे भाई बहन हैं, प्रभु हमारे मन को आप स्थिर करिए। परमेश्वर बोलने के लिए आप सहायता और मदद कीजिए। अपने पवित्र लहू से प्रभु हमें धो दीजिए ताकि प्रभु हम घटते जाए और आप बढ़ते जाए और आपका नाम ऊंचा किया जाए। पवित्र आत्मा आगे का सारा समय हम आपके हाथों में देते हैं। मैं अपने शरीर का सारा नियंत्रण आपके हाथों में देता हूं। आप मेरी अगुवाई कीजिए। सारा आदर, महिमा, गौरव, जलाल प्रभु आपको देते हुए दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। बोलिए आज का संदेश है शैतान की 3 बड़ी चालें। ध्यान दीजिए, शैतान की 3 मुख्य चालें, 3 मुख्य षड्यंत्र। बोलिए शैतान के, चलिए आइए मेरे पीछे थोड़ा सा बोलेंगे। बोलो शैतान के 3 मुख्य षड्यंत्र। ओके, षड्यंत्र कौन रचता है? केवल शैतान रचता है? शतरंज का खेल, चेस खेलता है कोई? चेस खेला है? मैंने बहुत खेला है, पहले थोड़ा बहुत खेलता हूं चेस। शतरंज देखे कभी? हमारे इंस्टीट्यूट में बच्चे बहुत शतरंज खेलते हैं, चेस खेलते हैं। उसमें राजा होता है ना, वजीर होता है, हाथी होता है, घोड़ा होता है, ऊंट होता है, सैनिक होते हैं,
है ना, वो अलग अलग चाल चलते हैं। कोई नहीं खेला आज तक? खेले हैं। तो आगे वाले टीम को उसमें एक सफेद गोटी होती है और एक काली गोटी होती है, वो टीम को दर्शाती है। अगर आपको आगे वाले को चेस में हराना है तो आपको क्या चलना पड़ता है? चाल चलना पड़ता है। क्या चलना पड़ता है? कैसे मैं आगे वाले अपोनेंट को हराऊं। हालेलुया। कैसे मैं उसको, तो शतरंज का खेल ऐसा नहीं है कि ऐसे आपने एक गोटी उठाई ऐसा और ये ले चल हट, हार गया तू, ऐसा नहीं रहता। उसके नियम होते हैं, उसके कानून होते हैं। आपको चाल में फंसाना पड़ता है और एक समय आता है आपको चेकमेट बोलना पड़ता है। क्या बोलना पड़ता है? शय और मात। सुने आपने? क्या सुने? बोलो, शय और मात। क्या बोलते हैं? जब चेकमेट पर वो शतरंज रुक जाता है आके, तब अपोनेंट जो होता है उसके पास बचने का कोई चांस, सिर्फ वो हार जाता है और वो गेम से डिस्क्वालीफाई। शैतान हमारा विरोधी है। आइए, मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल बोल रही है। आइए हम वचन से कुछ आयतों को देखेंगे, शैतान का थोड़ा सा परिचय। और आज शैतान सुन रहा होगा कि ये पास्टर जो है अब मेरे बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो थोड़ा सा अपने शत्रु से मिलते हैं। पहला पतरस उसका 5वां अध्याय और उसके 8वीं आयत को हम पढ़ेंगे। पहला पतरस उसका 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत, ध्यान से। फर्स्ट पीटर उसका 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत, ध्यान से सुनेंगे। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। फिर से हम सब मिलके 1 2 3 स्टार्ट। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। सिस्टर थोड़ा सा आप सामने आएंगे, बाइबल रख दीजिए। आप थोड़ा सामने, आप थोड़ा सा एक एक्ट करेंगे हम। आप रख दीजिए, हाँ मोबाइल, हाँ। यहाँ पे एक ऐसा रास्ता है और वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा है और हम सब बारी बारी से उस रास्ते से गुजरने वाले। अब आपको उस गड्ढे की सूचना देना है कि ध्यान से जाओ और उस रोड को मत जाओ, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा है, आपकी हानि हो सकती है। कैसे बताओगे? सावधान, क्योंकि इस रास्ते से एक बड़ा गड्ढा है, उस रास्ते से आप मत जाइए, आप दूसरे रास्ते से जाइए। अच्छा, इनके बोलने में आपको क्या मिसिंग लग रहा है? सिस्टर, अब देखो, आपने बहुत बड़ा गड्ढा देखा है, आप खुद गिरते गिरते बचे, बहुत बड़ी हानि हो सकती है। आप अब घबराए हुए हैं, बट आप नहीं चाहते कोई गिरे। अब थोड़ा चिल्ला के बोलिए। सावधान, एक रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है, मैं गिरते गिरते बची, कृपया आप वहां से मत जाइए। हाँ, अब थोड़ा सा दम आया उनके इसमें, तो सुनने वाला क्या समझेगा? डरेगा। अरे बाप रे, बहुत चिल्ला के बोल रही है कुछ महिला, और कुछ तो भी सीरियस बात है। बैठ जाइए, सॉरी, थैंक यू। वैसे ही पहले पतरस को थोड़ा सा चिल्ला के पढ़ेंगे क्या? अपने लिए पढ़ेंगे। और यहाँ पे पतरस, जैसे बहन ने चिल्ला के गड्ढे की सूचना दी, वैसे ही पतरस अब कुछ सूचना दे रहा है। अब मिलके पढ़ेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। हालेलुया। पतरस वार्निंग दे रहा है। बोलिए, पतरस वार्निंग दे रहा है। और किस बात की वार्निंग दे रहा है? सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ। क्यों सावधान हो जाए पतरस? ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान। सचेत हो और जागते रहो, अलर्ट रहो और जागते रहो। जवानों, बहनों, भाइयों, आज प्रभु का एक संदेश मेरे और आपके लिए आ रहा है, और वह संदेश कहता है सचेत रहो और जागते रहो। अपने पड़ोसी को बोलो, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस
खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। यहां पे शैतान की उपमा एक सिंह से दी है जो घात लगाए बैठा है अपने शिकार पर। हेलो। और आपको पता भी नहीं चलेगा, आज का संदेश इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप उसके शिकार बन गए हैं। अगर शिकार बन गए हैं तो ये संदेश आपको उसके जबड़े से आजाद कराएगा। अगर शिकार बनने वाले हैं तो प्रभु आपको सावधान करेगा, आप अपनी चाल सीधी कर लेंगे। मैं और आप अपनी चाल को बदल लेंगे। बदलना चाहते हैं? उस गड्ढे वाले रास्ते से जाना नहीं चाहते? उस रास्ते से कभी नहीं जाना चाहते जहां पे सिंह क्या लगाए बैठा है? क्योंकि वो विरोधी है, वो षड्यंत्र रचता है, वो चाल चलता है। ओके, सो वचन का बैकग्राउंड क्या है? शैतान की 3 मुख्य चालें यानी षड्यंत्र। शैतान की 3 मुख्य चालें यानी षड्यंत्र। हेलो। शैतान हमारा कौन है? वो हमारा दोस्त नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, शैतान हमारा मित्र कभी नहीं हो सकता। जो मेरे खुदा का दोस्त नहीं, वो मेरा भी दोस्त नहीं। ओके, क्या थोड़ा सा और डीप में जाएंगे? बैकग्राउंड समझ में आया? थोड़ा सा भूमिका समझ में आई? पहला षड्यंत्र, बोलिए आज 3G से मिले। आज 3G। अपने पड़ोसी को बोलो, ऐसा करिए, बोलो आज 3G से मिले। बोलो 3G। फर्स्ट G इज गोल्ड यानी धन। पहला G है गोल्ड यानी धन। बाइबल के समय में ये चलन वाली मुद्रा नहीं हुआ करती थी। गोल्ड जो है आज की तारीख में वो असली धन है। आज गोल्ड को धन की उपमा दी गई है। प्रेज द लॉर्ड। कौन सी करेंसी कितनी पावरफुल है, ये उसके रिजर्व में कितना गोल्ड पाया जाता है, उस पर उसकी मुद्रा को क्या किया जाता है? आका जाता है। यानी गोल्ड यानी धन। सबसे पहला षड्यंत्र जो शैतान रचता है, सबसे पहला षड्यंत्र जो शैतान रचता है, लोगों को रुपए में, काय में गिराना चाहता है। काय में गिराना चाहता है? कलीसिया बताइए। प्रियो भाई और बहनों, शैतान आज भी वही पुरानी रणनीति अपनाता है। क्या अपनाता है? लेकिन नए रूप में वह प्रभु यीशु के लोगों को सीधे नहीं बल्कि धीरे धीरे गिराता है। सीधे गिराएगा वो आपको? बोलिए, वो मुझे धीरे धीरे गिराने आता है। बोलो, धन, गोल्ड, ये उसका पहला हथियार है। शैतान क्या करता है? बोलिए, सबसे पहली बात, धन को परमेश्वर से बड़ा बना देता है हमारी लाइफ में। सब कुछ परमेश्वर का है, बट वो पहली बात धन को इस तरीके से हमारे जीवन में पेश करता है, पैसे है तो सब है। एक व्यक्ति ने कहा बहुत पहले, एक फिल्म का डायलॉग हुआ करता था, ना बाप बड़ा ना भैया। यह संसार की टेंडेंसी है, आप उस पे ना चले। धन यह कभी भी परमेश्वर से बढ़कर नहीं हो सकता, बट शैतान हमारे अंदर एक बात को डालता है कि धन किससे बड़ा है? परमेश्वर से बड़ा है। सेवा से ज्यादा वो बोलता है कमाई पे ध्यान दो। दूसरा बात क्या डाल देता है हमारे अंदर? सेवा से ज्यादा पैसे कमाने पे ज्यादा फोकस करो। बट आप सभी को मालूम है, मनुष्य कितना ही धनवान हो जाए, वो अपने प्राण के लिए ऑक्सीजन नहीं खरीद सकता। मनुष्य कितना ही धनवान हो जाए, वो बिस्तर महंगा से महंगा खरीद सकता है, बट वो नींद नहीं खरीद सकता। इतना सब कुछ मालूम होने के बाद भी शत्रु आज लोगों को परमेश्वर से बढ़कर धन को पेश कर रहा है, और इस धन को कमाने पे ज्यादा ध्यान दो, इस तरीके से पुश कर रहा है। आज आप देखिए,
सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से या सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम से ऐसे कुछ कुछ बिजनेसेस आए हैं जो आपको ज़्यादा मुनाफे की डिमांड करते हैं। इतना पैसा डाल दो तो आपको इतना मिलेगा, अरे उसमें इतना रिटर्न मिलेगा, उसमें इतना वो मिलेगा। और जो पैसों का लालच जिसके अंदर आता है, शैतान उनकी मेहनत की कमाई को वहां पे डलवा देता है, क्योंकि गोल्ड ये उसका पहला हथियार है गिराने का। अच्छे अच्छे लोग, हो सकता है आज आप यहां बैठ के आराधना कर रहे, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर भी अगर ये बात अगर है, ज्यादा रुपया कमाना बट ज्यादा कमाने की धुन में रहना और परमेश्वर की सेवा को अलग कर कर अगर धन को अगर हम महत्व दे रहे हैं, याद रखिए आप उसके षड्यंत्र में धीरे धीरे फंसते चले जा रहे हैं। तीसरी बात, थोड़ा गलत कर लो, कोई नहीं देख रहा है। क्या बोलता है वो? थोड़ा सा हेर फेर से पैसा कमा लो, है ना। थोड़ा सा क्या होता है, पैसा कमा लो। मेरा एक स्टूडेंट है, वो एक ऑफिस में बैठता और वो ऑफिस में बैठता, वहां पे वेल्डिंग वर्कशॉप था, वहां पे वेल्डिंग के काम होते, और जो मालक होता उसका इतना भरोसा था उस बच्चे पर कि वो दुकान की चाबी देता, अपने गल्ले की चाबी देता, बेटा इसको संभालना। और क्या होता है, मालक दूसरे दुकान में चले जाता है, मालक अरबपति है, करोड़पति है। बट क्या होता है, जब बिलिंग होता है, बिलिंग का पैसा तो मालक को देता था, बट जो अदर लोग आते थे, बेटा हमारी गाड़ी का ये टूट गया, जरा सा टाका मार देना, कितना हो गया, 200 रुपया हो गया, वो 200 जेब में डाल लेना। अरे भैया हमारी गाड़ी का स्टैंड निकल गया। मालक के नजर के अलावा जो ऊपर का पैसा वो कमाता था, 1000-1200 रुपया, वो अपने जेब में क्या किया करता था, डाला करता था। एक दिन जब मालक को पता चला कि मेरा जो कर्मचारी है वो मेरी जानकारी के बगैर भी मेरे सामान में से क्या कमा रहा है, पैसे कमा रहा है, तो उसको एक दिन पूछा गया, बेटा क्या ऐसा आप करते हो? तो उसका काम था, हाँ मालक मुझसे क्या हो गई, गलती हो गई। बट इसने गलती क्या किया, चोरी तो किया बट सीना चोरी भी कर दिया। ये विचार उसके अंदर किसने डाला? ये विचार शैतान ने डाला। आज वो इंसान बेरोजगार है, आज उसके पास काम, अगर वो मालक को बोलता, मालक जी मैं थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना चाहता हूँ, क्या मैं उसमें से आधा पैसा ले सकता हूँ, या ये आपका, आप तो मुझे तनख्वाह दे ही रहे हैं ना, आप तो मुझे तनख्वाह दे ही रहे हैं। बट असमाधानी था वो अपनी तनख्वाह में क्या नहीं था, इसीलिए उसने उस कदम को चुना जो मालक के जानकारी के बाहर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे कलवरी प्रार्थना भवन की कलीसिया चर्च में बहुत अच्छा आराधना कर रही है, बट पैसों के मामले में अगर आपको परखा जाए तो आप जो है वो खुदा के लेखे में आप जो है वो बड़े ढीले निकल रहे हैं। याद रखिए, शैतान हमें फंसाना चाहता है। एक व्यक्ति था जिसका नाम अकान था। यहोशू की किताब उसका 7वां अध्याय, ध्यान दीजिए, यहोशू की किताब उसका 7वां अध्याय। यहां पे एक व्यक्ति है, इसकी कमजोरी गोल्ड है। हेलो इधर देखिए, इसकी कमजोरी गोल्ड है ना। ये पैसे को देख के बड़ा क्या हो जाता है, मां बोलते हैं ना, सर क्या हो जाता है, चकरा जाता है बिल्कुल। और शैतान बहुत जल्दी से ग्रैब कर लिया इस व्यक्ति को। यहोशू उसका 7वां अध्याय, बाइबल में है ऐसे उदाहरण, 1 से लेके थोड़ा से कुछ वचन को पढ़े। परंतु इज़राइल ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदी का गोत्र आकान, जो जेरह वंशी जब्दी का पोता और कमी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का क्रोध इज़राइल पर भड़क उठा। यहोशू ने यरीहो से हे नामक नगर के पास, जो बेतावेन से लगा हुआ बेतेल के पूर्व की ओर है, कुछ पुरुषों को यह कहकर भेजा, जाकर देश का भेद ले आओ। और उन पुरुषों ने जाकर ये का भेद लिया। ओके, ध्यान दीजिए, इधर 7वां वचन निकाले, 7वां अध्याय जी। ऊपर देखो टाइटल है आकान का पाप। अब ये पाप किस तरह का है, ध्यान से देखिएगा।
बोलिए, कभी कभी जिन गलतियों को हम सीरियस नहीं लेते, बोलिए ना, असल में वो एक छोटी छोटी लोमड़ियां है जो मेरी दाख की बारी को खराब कर रही है। और एक छोटा सा इसके अंदर एक कमजोरी थी, वो था लालच। आकान ने कभी उस बात पे ध्यान नहीं दिया, मेरे अंदर लालच है। और इस लालच के अंतर्गत उसने क्या किया, अब ध्यान दीजिएगा, परंतु इजरायलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया। क्या किया? इजरायलियों ने अर्पण की वस्तु में से क्या किया? दान के पैसों में से, खुदा के भवन के पैसों में से, उस अर्पण की वस्तुओं में से चोरी की। और उसमें एक व्यक्ति का नाम आ रहा है, और उस व्यक्ति का नाम यह है, अर्थात यहूदा गोत्र का आकान, जो जेरह वंशी, जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था। क्या किया भाई उसने अर्पण की वस्तुओं में से, बोलिए, कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इजरायलियों पर भड़क उठा। अब ये लोग युद्ध में जा रहे थे। बोलिए, इजरायलियों की एक खास बात थी, थोड़ा सा यहां कॉन्सेंट्रेट करें, मेरे तरफ ध्यान दीजिए, समझ जाएगा सब, ध्यान दीजिएगा। बोलिए, जब प्रभु उनके साथ होता था, वे गिनती में थोड़े होते थे, हजारों को मार भगाते थे। क्योंकि उनके साथ कौन होता था? जिताता कौन था उनको? बट अब इन्होंने पाप किया। अकान ने अब क्या कर डाला? अब ये ए नगर को जीतने के लिए जा रहे हैं और 1000 लोग को लेके जा रहे हैं, और ऐसा लिखा है ए नगर के लोग इनको मार भगाते हैं। क्या करते? और जब मार से बिल्कुल गर्दन झुका कर आते यहोशू के पास में, और बोला जाता, भैया क्यों हार गए? यहोशू को बड़ा हैरानी होती, प्रभु आपने तो भेजा था लड़ने के लिए, आप हमको क्यों हरा दिए? प्रभु आप हमारे साथ क्यों नहीं है? वैसा लिखा, यहोशू ने बड़े कपड़े फाड़े। प्रभु बोलता है, गड़बड़ तुम्हारे बीच में का कोई है जिसने मेरी बात को क्या नहीं किया? पता लगाया जाता है और अकान का नाम आता है। आइए 20 वचन 7 के 20 में मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान दीजिए। अकान ने यहोशू को उत्तर दिया। किसने? बोलिए, अकान की पोल खुल गई यहां पर। सचमुच मैंने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में, सुनिए डिस्क्रिप्शन दे रहा है, जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी। हो क्या क्या दिखा? बोलता, शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी। तब मैंने उनका लालच करके, हेलो, क्या करके? उन्हें रख लिया। इधर देखिए, उन्हें रख लिया। अब सोचिए कैसा रखा होगा? देख, कोई आ रहा क्या? कोई आ तो नहीं रहा? दबा दो दबा दो दबा दो। रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सब के नीचे, मेरे डेरे के नीचे गड़े हैं। बोलता, जाके जब अपने घर के नीचे ने, डेरे के नीचे क्या कर दिया? गाड़ दिया। अच्छा किया गलत किया? कितना भयानक पाप किया? किसके विरुद्ध पाप किया? शैतान का पहला षड्यंत्र में फेल हो गया। शैतान ने रुपए का लोभ उसके सामने ला लिया। बोला ना, पहला षड्यंत्र गोल्ड, और बाद में इसको पूरी मंडली क्या करती है? पत्थरवा करके मार डालती है। और अकान का जो अच्छा नाम था वो नाम बदनाम हो जाता है। शैतान और कुछ नहीं, बोलिए, क्योंकि वो तो मेरा विरोधी है, वो मेरे नाम को बदनाम करना चाहता है।
आज अकान को अगर आप याद करो तो क्या याद आएगा? हेरा फेरी याद आएगी। आज भी जब बाइबल में अकान खोलोगे तो क्या याद आएगा आपको? आज मैं अकान को किस हिसाब से पेश कर रहा हूं आपके सामने? उसने ये गड़बड़ की भैया, आप ऐसी गड़बड़ अपने जीवन में, क्योंकि शैतान का पहला क्या है षड्यंत्र? गोल्ड। दूसरा जी, मिलना चाहते हैं दूसरे जी से? समझ गए ना? समझ गए कि नहीं? कभी भी अपने अंदर क्या ना आने दे? रुपए का लोभ। बुलाहट से ज्यादा कमाई पे ध्यान न दे। क्या करना है? बुलाहट से ज्यादा। अगर अकान ने सोचा होता अरे प्रभु ने तो हमारे लिए धन दौलत इतना दिया है, उसकी आज्ञा पूरी करो, हम प्रभु से मांगेंगे, हम यहोशू से मांगेंगे, वो हमको देगा, है ना? कर सकता था। और आज की कलीसिया क्या करती है? दशमांश और दान में बेईमानी को प्रभु के सामने करती है। प्रभु ने साफ कहा है, आप बाइबल को खोलिए। आज बहुत से लोग मलाकी 3:10 को गलत तरीके से पेश करते हैं। नए नियम में प्रभु ने कहा है दशमांश देना, लेकिन बाइबल बताती है नए नियम में यीशु तो कहते हैं सब कुछ देना। हालेलुया। उस विधवा के समान अपना क्या देने की तैयारी रखना? सब कुछ। लेकिन फिर भी जो बाइबल में प्रभु ने एक नियम ठहराया है वो ये है, 6 दिन तो क्या करना, 7वां दिन परमेश्वर के सामने क्या ठहरे, और अपने कमाई के सारे दशवांशों को लेकर यहोवा के भवन में लेके आना। जब हम दशवांश प्रभु के राज्य में बोते हैं, याद रखिए रुपए का लोभ प्रभु हमारे अंदर से निकालता है, और हम महीने की शुरुआत में कहते हैं प्रभु ये तेरा है जो तूने मुझे दिया। जब मेरी सैलरी अकाउंट में आती है मैं धन्यवाद देता हूं। जब मैं और मेरी पत्नी प्रार्थना करके अपना दशवांश प्रभु की सेवा के लिए अलग करते, हम धन्यवाद देते प्रभु ये जो 90% जो तूने हमें दिया है इसको तू इतना ब्लेस्ड कर, इतना आशीर्वादित कर, और हर दिन एक नई गवाही प्रभु हमारे जीवन में बढ़ाते चले जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान रखिए, और जब हम ज्यादा कमाई की ओर ध्यान देते हमारा प्रार्थना का समय घट जाता है। हमारा प्रार्थना का समय क्या हो जाता है? हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान दे, धन साधन है स्वामी नहीं। लिख लो अपने डायरी में, धन साधन है, स्वामी केवल कौन है? साधन का मतलब द मनी इज अ टूल, और ये साधन देने वाला, इसको कमाने की शक्ति देने वाला कौन है? इसको अपना स्वामी ना बनने दे। बोलिए, दूसरा जी है ग्लोरी। बोलिए ग्लोरी। कितना अच्छा नाम है ना, ग्लोरी। ग्लोरी को बोलते हैं महिमा। क्या बोलते हैं मैडम? महिमा। बिसन आंटी क्या बोलते हैं? नाम शोहरत का घमंड। दूसरा जी क्या है? ग्लोरी। नाम का घमंड, शोहरत का घमंड, ग्लोरी। मेरी क्या होनी चाहिए? वाहवाही होनी चाहिए। मेरी ग्लोरी होनी चाहिए। मेरा क्या होना चाहिए? वाह होनी चाहिए। शैतान क्या करता है? सफलता के बाद अहंकार से उस व्यक्ति को भर देता है। मान लो कोई व्यक्ति ने बहुत अच्छा गाना गाया, सच में अच्छा गाया, लोगों ने बोला वाह बहुत बढ़िया बेटा, क्या अच्छा गाना गाया, और थोड़ा सा उस फिर ये जो बटन है कैसी हो जाती है? थोड़ी सी टाइट हो जाती है। अच्छा, उसको मेरा गाना अच्छा नहीं लगा, उस सिस्टर ने मेरी तारीफ क्यों नहीं की, पास्टर जी ने तो तारीफ की, वो मुझे पसंद। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये आ गया कि मुझे उस व्यक्ति ने क्या नहीं दिया? धन्यवाद नहीं दिया। बोलिए, ये गोल्ड से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है, और ये शैतान का षड्यंत्र है। ग्लोरी। आज हर एक व्यक्ति ग्लोरी पाना चाहता है। सब तेरे कारण हो रहा है, ये विचार डाल देता है शैतान। क्या डाल देता है? सब तेरे कारण ही तो हो रहा है। वर्शिप टीम तू चला रहा है, चर्च सफाई तू कर रहा है, मीडिया का काम तू संभाल रहा है, सब तेरे कारण ही तो हो रहा है। बाकी सब तो पानी कम चाय है तेरे सामने,
तू ही है, एक तू ही है, एक तू ही है। और तू करके वो एक मैं की भावना उस मनुष्य में क्या कर देता है, और उस व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि वो अंदर ही अंदर दूसरों से तुलना करने लग जाता है। और ये शैतान की चाल है, वो उस व्यक्ति को ग्लोरी में गिराना चाहता है। दूसरों को नीचा दिखाने की भावना उसके अंदर आ जाती है। मैं सुंदर हूँ, मेरी आवाज़ अच्छी है, मेरी गाड़ी अच्छी है, मेरा घर अच्छा है, और क्या क्या अच्छा है, और क्या क्या है, मेरी आवाज़, और क्या क्या अच्छा है। बहुत से लोगों को अपने बच्चे को घमंड रहता, मेरे बच्चे दूसरों से अच्छे, मेरे बच्चे दूसरों से अच्छे। ये एक ग्लोरी डाल देता है शैतान आजकल लोगों के अंदर। किसी का बच्चा बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया, वेरी गुड पास हो गया, बट उसके अंदर एक अहंकार आ जाता है, अरे भैया मेरा बच्चा पास हो गया, उसके लिए ताली बजनी चाहिए। लो बजा दी ताली, क्या मिला आपको? लेकिन आपका जो अंदर जो शैतान ने क्या डाल चुका है, ग्लोरी डाल चुका है, इसको निकालना केवल प्रभु यीशु मसीह के हाथ में। हालेलुया। समझ में आ रहा है? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको अहंकार आया और वो गिर गया? लूसीफर। कौन था वो? जो आज कौन है? उसके अंदर क्या आ गया? पद। मेरे पास क्या है? पद है। आई एम द बॉस, मैं लीडर हूं। किसका लीडर हूं? ये स्वर्गदूतों का लीडर हूं। मैं जब इबादत करने के लिए खड़ा होता हूं तो सब मेरे साथ में प्रभु की आराधना करने के लिए, मैं बहुत सुंदर हूं। क्या बोलता था उस स्वर्गदूतों को? हेलो, मैं बहुत, मेरी आवाज, मेरे दान और वरदान, ऐसा करता हूं ना, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से बड़ा बना देता हूं। ऐसा करता हूं ना कि अब मैं अपने सिंहासन को क्या करता हूं, प्रभु से ऊंचे लेवल पर। फिर एक दिन मैं क्या बन जाऊंगा? स्वयं परमेश्वर। और ये भावना उसके अंदर जब ग्लोरी की भावना आ गई, परमेश्वर ने उसे क्या किया? ना केवल उसे, परंतु उसके साथ 1/3 स्वर्गदूतों को भी गिरा दिया। मेरे पास समय नहीं है वचन खुलाने के लिए। आज मीडिया के जमाने में, इधर देखिए, बोलिए, मीडिया के जमाने में हम भी तो ग्लोरी के शिकार हो चुके हैं। फॉलोवर्स, लाइक्स, शेयर, मेरे स्टेटस को कितने लोगों ने देखा? मैंने वो लाल रंग की साड़ी पहन के फोटो डाली ना, तो मेरी जो बाजू वाली है ना, मेरे स्टेटस को लाइक ही नहीं की उसने, क्योंकि वो मुझसे जलती है। ठीक है, वो जलती है, बट आपके अंदर ग्लोरी कहां से आ गई? हेलो, कहीं आप भी तो शैतान के शिकार नहीं बन गए ग्लोरी के? मत्ती 7:1 में लिखा है, दूसरों पर दोष ना लगाए, क्योंकि तुम पर भी दोष। तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है, जब तेरी आंख में लट्ठा तुझे दिखाई है ना? तो प्रभु यीशु जब कहते हैं, प्रभु यीशु को आपके पड़ोसी से नहीं, आपके रिलेटिव से नहीं, उसको आपसे मतलब है। तू मेरे नजर में कैसा है? दुनिया तेरे बारे में सोचती है, मुझे उससे लेना देना नहीं, बट क्या तू गोल्ड ग्लोरी को अपने अंदर तो नहीं आने दे रहा है? अभिषेक, चैतन्य, मोजेस, जो यहां बैठे, हर एक से आज यीशु मसीह स्वर्ग से बात कर रहा है। भाई राजेश, स्वर्ग से प्रभु कह रहा है, क्या तेरे अंदर तो यह बात नहीं है? मैं फोटो डालने के खिलाफ नहीं हूं, बट डालने के बाद आपके अंदर जो प्रतिक्रिया निर्माण होती है, उसके बारे में प्रभु बात कर रहा है। आप प्रभु की महिमा के लिए वचन शेयर किए, नो डाउट प्रभु का नाम फैले। अपने फोटो के बाजू में प्रभु का वचन लिखकर अगर आप शेयर कर रहे, कोई अच्छा गीत खुदा का गाकर आप शेयर कर रहे, वेरी गुड। लोग देखे तो भी धन्यवाद दो, नहीं देखे तो भी, किसी ने लाइक किया तो भी धन्यवाद, नहीं किया तो भी धन्यवाद, शेयर किया तो भी धन्यवाद, नहीं किया तो भी धन्यवाद। क्यों? क्योंकि हम जो करें प्रभु की महिमा के लिए किए।
क्योंकि प्रभु अपनी महिमा किसी को नहीं देता है। बोलिए तीसरा जी। हेलो, शिमशोन कहां पे गिर गया? गर्ल, गोल्ड ग्लोरी गर्ल, यानी अनैतिक संबंध। गोल्ड ग्लोरी गर्ल, गर्ल यानी लड़की, और जो लड़कियां बैठी है आप वहां डाल दीजिए गाय, यानी अदर व्यक्ति। आज ये एक ऐसी बुरी भावना है जो लोगों को क्या कर रही है? अपवित्र कर रही है। शैतान क्या करता है? पवित्रता पर सीधा हमला कर देता है। आप बोले मैं पवित्र हूं, मैं बुरा नहीं देखूंगा, बुरा नहीं सुनूंगा, उसके बारे में बुरा नहीं, प्रभु में प्रेयर कर रहा हूं, वो डायरेक्ट आपकी पवित्रता पर क्या करता है? हमला करता है। इसके बाद वचन समाप्त करूंगा। बोलिए, हमें गुप्त पाप की ओर खींचता है। गुप्त पाप का मतलब क्या होता है? इसमें अच्छी चीजें भी आप सर्च कर सकते हैं, इसमें बुरी चीजें भी आप क्या कर सकते हैं? आप सर्च करो या ना करो, कुछ ऐसे ऐड जिसमें ऐसे आते हैं आजकल, वो ऐड आपको क्लिक करने पे मजबूर करते हैं। कुछ वेब सीरीज के ऐसे ऐसे क्लिप्स इसमें आपके सामने आ जाते हैं, आप चाहो ना चाहो आप क्लिक करने पे मजबूर हो जाते। देखते तो क्या है, देखते तो क्या है, और जब आप बोलते देखते तो क्या है, शैतान बोलता फंस गया। ओके, वो हमको क्या करना चाहता है? फंसाना चाहता है। गर्ल, अनैतिक संबंध में कोई जान नहीं पाएगा। क्या बोलता है? बाइबल में लिखा है, दाऊद राजा एक दिन अपने महल पे टहल रहा था और सेना क्या लड़ रही थी? युद्ध। उसने एक स्त्री जिसका नाम बेतशेबा था उसको नहाते हुए देख लिया, और जब देख लिया तो उसके अंदर क्या आ गया? एक गलत विचार। और बाइबल बताती है उसने उस महिला को बुलाकर उसके साथ व्यभिचार किया और उसके पति को युद्ध में भेजकर मरवा डाला। आपको क्या लगता, परमेश्वर ने दाऊद को इग्नोर किया? कौन बोलता इग्नोर किया? इग्नोर नहीं किया। खुदा का दंड दाऊद के परिवार पे आया, खुदा का दंड उस बच्चे पे आया जो व्यभिचार की संतान थी। खुदा ने उसे मारा और वो जो तलवार थी वो दाऊद के घराने पे चली। मेरा खुदा न्यायी है। मेरा परमेश्वर आज आपको भी समझा रहा है, यह शैतान का षड्यंत्र है। अगर कोई 5 मिनट से ज्यादा आपसे फोन पे बात कर रहा है, ज्यादा आपसे चैटिंग कर रहा है, ज्यादा आपको क्या कर रहा है? अटेंशन दे रहा है, सावधान हो जाइए। ये विवाहित अविवाहित उन दोनों के लिए है। आपको गौर करना है, ये शैतान का षड्यंत्र तो नहीं, क्योंकि वो तो गिराना चाहता है। वो किसके समान है? गरजने वाले सिंह के समान है ना? आप बहुत क्यूट लगते हो, आप हालत कभी कम ना करे, आप ऐसे ही बहुत क्यूट लगते हो। अगर किसी ने बोल दिया तो शैतान विचार में आएगा, आज तक तेरे भाई ने तारीफ नहीं किया, उसने तारीफ किया आपकी, क्यूट बोल दिया आपको, देखो बरा वो ऑनलाइन है क्या? फिर आप जाते हो देखते हो वो ऑनलाइन है। हाय, हाउ आर यू? फाइन। आप कहाँ रहते हो? फिर क्या होता है? बोलिए, मोबाइल सोशल मीडिया का सिलसिला, गलत चैट, अशुद्ध वीडियो का सिलसिला शुरू होता है। और हमको पता भी नहीं, हम जो खुदा के बच्चे हैं, हम कब गुप्त पाप के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि शैतान का यह षड्यंत्र है। गोल्ड ग्लोरी गर्ल, बोलिए गोल्ड ग्लोरी गर्ल। इन 3 चीजों से सावधान हो, 3 चीजें सावधान हो जाओ। बोलिए, आज का संदेश है 3G। ये 3 चीजें सावधान हो जाइए। बोलिए, गोल्ड ग्लोरी गर्ल। 1 कुरिन्थियों 6:18 में लिखा है, यह वचन पढ़ के वचन समाप्त करूंगा। 1 कुरिन्थियों 6:18,
जल्दी से जल्दी जल्दी। व्यभिचार से बचे रहो, व्यभिचार से बचे रहो, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते हाँ, कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तुम्हारी देह किसका मंदिर है? ऑलवेज रिमेम्बर, बोलो मेरा बॉडी, मेरा शरीर मेरे खुदा का मंदिर है, और मैं इसे क्या नहीं करूंगा? बुरे विचारों के द्वारा, बुरे संबंधों के द्वारा, गलत बातों के द्वारा, गलत कन्वर्सेशन के द्वारा मैं इसे खराब नहीं करूंगा। अब समाधान क्या है? बोलिए, हम इसमें से कैसे बाहर निकले? पहले प्रभु के वचन को रोज पढ़े। मैंने कुछ बहनों को कहा है नीति वचन रोज पढ़े, और उनको आशीष मिल रही है उन वचनों के द्वारा। एटलीस्ट नीति वचन से हर एक जवान, हर एक लोग, अगर आप शुरू करें नीति वचन की किताब, वचन को रोज पढ़े। बोलिए, प्रार्थना और उपवास में हम समय बिताए, अकेलेपन को शिकार न होने दे, पवित्र संगति में बने रहे, और पवित्र आत्मा के अधीन चले। कैसे बाहर आएंगे? शैतान किससे भागता है? शैतान वचन से भागता है। वचन को पढ़े। हालेलुया। प्रार्थना और उपवास में प्रभु से बल मांगे। अकेले के मत रहिए, प्रभु के लोगों के साथ संगति में जुड़े। संडे के अलावा भी प्रभु के लोगों के साथ मिलकर आप प्रार्थना करें। चौथी बात क्या बताया मैंने? पवित्र आत्मा के अगुवाई में चले। देखिए, ये 3G, गोल्ड, ग्लोरी और गर्ल, ये हमारे जीवन से धन, महिमा और अनैतिक संबंध, जो शैतान हमें इन दिनों गिराना चाहता है, यीशु के नाम से बंधन तोड़ दिए जाएंगे। आइए कहे, मेरे जीवन से बंधन तोड़ दिए जाएंगे, मेरे विचारों से बंधन तोड़ दिए जाएंगे। आइए कहे, मेरे विचारों से बंधन तोड़ दिए जाएंगे। मैं जीऊंगा यीशु मसीह के लिए, मैं महिमा करूंगा यीशु मसीह की, मैं आदर करूंगा यीशु मसीह का। आइए मिलकर अपने स्थानों में खड़े हो जाए और आज कहे, प्रभु मुझे वचन में मेरे ध्यान को केंद्रित होने में मदद कीजिए। प्रभु प्रार्थना में मुझे बने रहने के लिए मेरी मदद कीजिए। ओ परमेश्वर पिता, आपके वायदे में लिखा है परमेश्वर कि आज आप अपने बच्चों की रक्षा करने वाले परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए हर एक जन मिलकर प्रार्थना करें। आइए प्रभु, यदि आज ये 3 बातें मेरे अंदर पाई जाती है, प्रभु इन बातों से मुझे बाहर निकालिए परमेश्वर। प्रभु ये 3 बातों से मुझे बाहर निकालिए परमेश्वर पिता। अगर मेरे अंदर ऐसी कोई बुरी भावना घर कर गई थी, प्रभु आज मैं उन भावनाओं को डांटता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज मैं शैतान की बुरी युक्तियों को डांटता हूं। आइए हर एक जवान प्रार्थना करे। आप प्रार्थना करें बेटा। जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु आपको आजाद करेगा, प्रभु यीशु आपको नया जीवन देगा। ओ प्रभु यीशु आपको अपने जीवनों में जय पाने वाला सिखाएगा। आपकी हर एक कमजोरी को वो अपनी ताकत बनाने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते जमीन और आसमान को बनाने वाले खुदावन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं। आज प्रभु कलीसिया ने एक सुंदर वचन को सुना है। प्रभु कई बार शैतान हमें गोल्ड धन के माध्यम से गिराना चाहता है। कई बार शैतान हमें प्रभु ग्लोरी, महिमा, घमंड के माध्यम से गिराना चाहता है। प्रभु तीसरा जी हमने सीखा, गर्ल। कई बार कलीसिया में प्रभु शैतान हमें गलत संबंधों में गिराना चाहता है। ओ प्रभु यीशु, आज हमारे जीवन से इन बातों को दूर कर दीजिए प्रभु जी। आज प्रभु हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए परमेश्वर। प्रभु हम घटते जाए, प्रभु आप बढ़ते जाए, और आपका नाम और नाम और नाम ऊंचा किया जाए। सेनाओं के यहोवा का नाम ऊंचा किया जाए। प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, हमें आपने आशीर्वादित कर दिया है। प्रभु जितने लोग सुनने वाले मेरे भाई बहन को आशीर्वादित कर। प्रभु यदि इनके जीवन में कोई समस्याएं है, नासरत यीशु के नाम से समस्या दूर हो जाए, और आज प्रभु आपका सामर्थ भाई बहनों को छूने पाए।
आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया, धन्यवाद। दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हमें जोरदार ताली बजाए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। बैठ जाएंगे। इस